सो नाजरीन, दिस इज़ फोर्थ एंड लास्ट एपिसोड ऑफ मिरान जानी ट्रैकिंग सीरीज़, जिसमें फर्स्ट एपिसोड में आपने मेरे साथ ट्रैवल किया मरी से नथिया गली, और फिर एपिसोड 2 और 3 में हम बड़ी मुश्किल से चढ़ाइयाँ करते हुए कभी पीले और कभी पिंक फूलों में से होते हुए पहुँच गए गलियात रीजन की सबसे ऊंची पीक के टॉप पर, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 9,800 फुट। तो चले फिर एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। ठंडे ठंडे बादलों में फ्रेश ऑक्सीजन लेते हुए मज़ीद लेटे रहने का दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन शाम होने से पहले पहले मुझे नीचे भी तो पहुंचना था। लिहाजा अपने टेंट को पैक शैक किया और निकल पड़ा मैं वापसी की तरफ। ओके जी नाजरीन, पैकिंग शैकिंग कर ली है, कैंप शैम्प को अपना पैक करके पीछे बैकपैक पे लगा लिया है और अब वापसी का सफ़र स्टार्ट होने लगा है। जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। आप अभी भी ज़रा वेदर चेक करें, कमाल है ना। और एक चीज़ याद रखें कि ज़रूरी नहीं होता कि आप जब ट्रैकिंग करके आएँ तो ऊपर को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो डेस्टिनेशन होगी। जैसे हम मुशकुरी टॉप पे जाते हैं या मकरा पीक में जाते हैं या फिर कई लेक्स हैं उनको ट्रैक करके जाते हैं, जहाँ भी हमें जाके कुछ स्पॉट मिलता है पिक्चर्स उतारने के लिए। तो कुछ जगह जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की अचीवमेंट और ख़ुशी के लिए होती हैं। तो ये स्पेशली जो मिरान जानी की पीक है, ये एक अचीवमेंट का नाम है। इसमें आपको ऊपर आके ये नज़ारे मिलेंगे और जो आपको मेन चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी कि आपने इस पूरे गलियात रीजन की जो सबसे ऊंची पीक है उसको सर कर लिया है। अब आपकी अगली डेस्टिनेशन के ऊपर नज़र होगी कि और किस इलाके की सबसे ऊंची पीक है, वो मैंने अब जो है कवर करनी है। ड्राइव करते करते बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि कितना टाइम गुजर गया। 4 बजे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अब, और ऊपर आते हुए मुझे लगे थे 4 घंटे, और अगर नीचे जाते हुए मैं 3 घंटे भी चलो लगा लूँ तो इसका मतलब है 7 तो मुझे बज ही जाने हैं। और 7 बजने का मतलब है कि मगरिब हो जानी है। और उसके बाद ये तो वो जगह है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। उसके बाद वो जो तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर की खाली रोड में ट्रैक करके आया था वो भी करनी है। आई होप जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, थोड़ा तेज़ तेज़ करते हैं। आपको याद है पिछली एपिसोड में ऊपर पहुंचते वक्त मैं कुछ कह रहा था? अच्छा, मसला ये है कि पूरी ग्रीन ग्रास हो गई है और रास्ता जो है ना वो ख़त्म हो गया है। कहाँ से रास्ता ढूंढूं? और ये वापसी पे भी ढूंढना है भाईजान। जी जनाब, मेरी सिक्स सेंस ने पहले ही मुझे सिग्नल दे दिया था और जिसका डर था वही हो गया। मैं मुंह ध्यान उसी जगह से गुजर गया और कब ऑपोजिट ट्रैक पर चल पड़ा इसका पता ही नहीं चला। और 20 मिनट की डाउनहिल ट्रैकिंग के बाद जब अननोन सी जगह आना स्टार्ट हुई तो फिर पता चला कि मैं तो गलत आ गया हूँ। हाँ सलीन, अभी एक बहुत बुरा चीज़ हो गई। मैं पहाड़ के गलत रास्ते पे उतर गया, जो कि नथिया गली के ऑपोजिट लेके जा रहा था, वही डगरी वाली जगह के ऊपर। और पहले एक तो शाम हो रही है और टाइम नहीं है मेरे पास, और अब वापस ऊपर जा रहा हूँ जहाँ से गलत रास्ता लिया था। ओह, ऐसी चीज़ें होती हैं फिर सोलो ट्रैवल में। कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। सूरज ढलने की वजह से तेज़ी में काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया था और अब दोबारा ऊपर आने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके दोबारा उसी पॉइंट पर ऊपर आया और अब 3-4 रास्तों में से एक और रास्ता सेलेक्ट किया। इस रास्ते पे भी जाते हुए डर लग रहा था कि कहीं फिर ना वापस मुझे ऊपर आना पड़ जाए। वापस ऊपर आया हूँ और दूसरा रास्ता लिया है। 4:45 हो गए हैं। अब जो दिल है ना वो धक धक करने लग गया, सिर्फ इसलिए कि रात ना हो जाए। अल्लाह करेगी ये रास्ता अब ठीक हो और मैं ऊपर नहीं आया जाना वापस, और रात इधर जंगल में गुजारनी पड़ जानी है।
तकरीबन 20 मिनट बाद कुछ ऐसी जगह आ ही गई जिनको ऊपर जाते हुए मैंने देखा था, लिहाजा कुछ कुछ हौसला होने लगा कि शायद ठीक ही जा रहा हूँ। थैंक गॉड सही रास्ता था, वरना तो 1 मिनट के लिए तो फ्लैट हो गया था मैं बिल्कुल। क्योंकि अब कंफर्म इसलिए है बिकॉज इसमें से कुछ पॉइंट ऐसे आ गए हैं जो मुझे आते वक्त याद थे, जो गुज़रते हुए मैं उनको देख कर गया था। वो कुछ पॉइंट्स जब गुजरे तो मुझे याद आ गया कि मैं यहीं से गुज़र के जा रहा था। तो अब 5 बज चुके हैं, मज़ीद सिर्फ 1 घंटा है मेरे पास रोशनी का, और देखते हैं रोशनी तक मैं कहाँ तक पहुँच जाता हूँ। जब तक ऊपर जो है वो मैं था तब तक फुल बादल थे, अब मैं नीचे आ गया हूँ तो देखें कितना साफ़ हो गया आसमान। और वो सामने जो है वो पोल लगा हुआ जहाँ से मैं नीचे आया हूँ इस टाइम, इधर से घुमा के। और अब ये रास्ता है और हमने मज़ीद वहाँ नीचे जाना है। मुसलसल डाउनहिल ट्रैकिंग की वजह से नी पेन भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शाम होने की टेंशन की वजह से मैं रेस्ट भी नहीं कर पा रहा था। और फिर एक दफ़ा वही पिंक और येलो फूलों वाला रास्ता स्टार्ट हो गया। क्या ज़बरदस्त रास्ता था। शाम होती जा रही है और ठंड भी बढ़ती जा रही है, अंधेरा भी होता जा रहा है। अभी हालांकि 5:30 हुए हैं सिर्फ, लेकिन वो बादल क्योंकि फुल टाइम देखें आ गए हैं, इस वजह से अंधेरा होना शुरू हो गया। तो ये जनाब जब तालाब आ जाता है ना, दिस इज़ द हाफ पॉइंट। तो हाफ मैंने कवर कर लिया, हाफ अब रह गया मज़ीद। छः बजने वाले हैं, शाम काफ़ी हो चुकी है, परिंदे घरों को आ चुके हैं और ये नादान परिंदा कब घर जाएगा। है नादान परिंदे घर आ जा। खैर नादान परिंदा बनता बनता मैं अपना सफ़र तय करता गया ताकि मुझे शाम होने की टेंशन ना हो और मैं जल्दी जल्दी अपना सफ़र पूरा करके नीचे पहुंच जाऊं। नादान परिंदे घर आ जा। मैंने इतने पुरसुकून और लश ग्रीन जंगल की ट्रैकिंग पहली बार ही एक्सपीरियंस की थी, लिहाजा मैं अब थोड़ी देर के लिए चुप करता हूँ और आप ज़रा टेक लगाकर पीछे बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए ये महसूस करें कि अगले आने वाले सीन्स में मैं नहीं बल्कि आप इन खूबसूरत रास्तों में से गुज़रते हुए जा रहे हैं। नाज़रीन फाइनली स्पीड में आ गया हूँ और ये स्टेयर्स आ गई हैं जहाँ पे ट्रैकिंग ख़त्म होती है, वो नीचे सड़क है। और
गैस करें कितने टाइम में आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे में। बिकॉज मैंने इसमें वो वाला पोर्शन माइनस कर दिया जिसमें मैं रास्ता भूल गया था। उस पोर्शन को अगर मैं निकाल दूँ तो मैं सिर्फ 1.5 घंटे में आया हूँ। टाइम हुआ इस वक्त सिर्फ 6:15। ट्रैकिंग ख़त्म होने के बाद ये आखिरी 3 किलोमीटर बहुत भारी लगने लग गए थे। अल्लाह अल्लाह करके एक भाई से लिफ्ट मिल ही गई जिन्होंने मुझे नथिया गली चर्च के पास ड्रॉप कर दिया। और जनाब जाते जाते एक छोटा सा हमारा दोस्त मंकी जो कि ये बैठा हुआ है, कैमरा ना छीन ले मेरा। बस फाइनली आ गया है नथिया गली का बाज़ार। 2-4 कदम ही रह गए हैं, मगरिब की अजान भी हो गई है। नमाज़ पढ़ते हैं और फिर गाड़ी पकड़ के निकलते हैं मरी की तरफ। नथिया गली में तो शदीद रश लगा हुआ है और इंतज़ार अब मैं कर रहा हूँ वैन आने का, क्योंकि मसला ये है कि जितनी भी पीछे से वैन्स आती हैं जो मरी जाती हैं वो अहमदाबाद से आती हैं और वो पीछे से फुल होके आती हैं और पता नहीं उसमें सीट मुझे मिल पाएगी या मुझे ऊपर बैठ के जाना पड़ेगा। लेट्स सी। तो जनाब मैं तो फिर वैन पकड़ के चला गया था वापस मरी, लेकिन आप लोग अब रेडी हो जाएं क्योंकि इसके बाद स्टार्ट होने लगी है मेरे मोटो व्लॉग्स की स्कर्दू सीरीज़।